and welcome to my YouTube channel. So in today's video, we are going to discuss the MCQs or multiple choice questions with solutions of class 9th Beehives chapter 2nd, which is the sound of music part 2. So let's begin. First question, which of the following Mughal emperors banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence? तो इनमें से वो कौन सा मुगल सम्राट था जिसने कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पूंगी को रॉयल रेसिडेंस में उसके बजाने को बंद कर दिया था? आंसर इज ए एम्परर औरंगजेब। तो वो मुगल शासक औरंगजेब था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ पूंगी? तो क्या कारण था जिसकी वजह से औरंगजेब ने पूंगी के बजाने को बंद कर दिया था? आंसर इज सी, फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लेजेंट साउंड। इसके तीखे अप्रिय ध्वनि के कारण औरंगजेब ने इसे बंद कर दिया था। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये काफ़ी तीखा और अनप्लेजेंट साउंड प्रोड्यूस करता था, इसी वजह से औरंगजेब ने इसे बंद कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश बिकेम द जेनेरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स? तो वो कौन सा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट था जो कि एक जेनेरिक नेम बन गया फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स? रीडेड का मतलब है कि जो बांसुरी के समान हम कह सकते हैं कि जो पतला और लंबा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो हम कह रहे हैं कि वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट था जो बिल्कुल बांसुरी के समान है और नॉइज मेकर है, मतलब उससे अप्रिय ध्वनि आ रही है, तो वो इंस्ट्रूमेंट बताना है। आंसर इज डी, पूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज अ शहनाई डिफरेंट फ्रॉम अ पूंगी? तो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है शहनाई, वो पूंगी से कैसे भिन्न है, कैसे डिफरेंट है? आंसर इज सी, शहनाई इज मेड ऑफ अ नेचुरल hollow stem pipe which is longer and broader with 7 holes on its body। तो शहनाई क्या है? एक नेचुरल hollow stem पाइप है जिसमें हम देख रहे हैं कि क्या है ये, इसमें 7 होल्स है, ये ब्रोडर है और लॉन्गर है शेप में, तो इस तरह से पूंगी से ये डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज शहनाई फर्स्ट प्लेड एट? तो शहनाई को पहली बार कहाँ बजाया गया था? आंसर इज बी, इन शाह चैम्बर। तो शाह के चैम्बर में पहली बार शहनाई को बजाया गया था। एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन शाह चैम्बर एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई बार्बर, द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड शहनाई। तो इसका नेम भी यहीं से आता है, चूंकि इसे पहली बार शाह के चैम्बर में बजाया गया था, तो हम कह रहे हैं शह, और बजाने वाला कौन था? नाई, एक बार्बर, तो इसी से शह प्लस नाई, शहनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड? तो जो ध्वनि है शहनाई की, उसे क्या कंसिडर किया जाने लगा? आंसर इज ए, ऑस्पिशियस, यानी कि जो पवित्र है, जो कि शुभ कार्यों में जिसे बजाया जाने लगा। एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इट इज एन इंडिस्पेंसिबल कॉम्पोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। तो इसी कारण से आज भी इसे टेम्पल्स में, मंदिरों में बजाया जाता है और किसी भी नॉर्थ इंडियन वेडिंग में ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पूंगी? तो जो टोनल क्वालिटी थी पूंगी की, उसे इम्प्रूव करने का किसने निर्णय लिया, किसने डिसाइड किया? आंसर इज ए, अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस। तो एक बार्बर था, नाई था, ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, जिसने ये डिसाइड किया कि वो पूंगी की टोनल क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा, और इस तरह से हम देखेंगे ओरिजिन होगा किसका? शहनाई का। तो ये सारे वर्ड मीनिंग्स जो बुक में दिए गए हैं, ये सब भी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, तो आप इनके मीनिंग को जरूर याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द डैश। तो पास्ट में शहनाई किसका पार्ट हुआ करता था? कौन से ग्रुप का पार्ट था ये? आंसर इज ए, नौबत। तो ये ग्रुप हुआ करता था ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। रॉयल कोर्ट पे, राजा महाराजाओं के कोर्ट में जो 9 इंस्ट्रूमेंट्स का जो ग्रुप होता था, ये शहनाई उन्हीं ग्रुप में से एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू? जो क्रेडिट है, जो श्रेय दिया जाना चाहिए जिससे ये इंस्ट्रूमेंट जो है क्लासिकल स्टेज पर आया, इसका श्रेय किसे जाएगा? आंसर इज सी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो हम इन्हें श्रेय दे रहे हैं, इन्होंने क्लासिकल स्टेज पर शहनाई को ले आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दैट वाज आल्सो अवॉर्डेड टू बिस्मिल्लाह खान? तो इसमें से हमें बताना है कि वो कौन सा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत का, जिसे बिस्मिल्लाह खान को भी अवार्ड के रूप में दिया गया था। आंसर इज बी, भारत रत्न।
तो भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान को भी प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ ओल्ड वॉज बिस्मिल्लाह खान व्हेन ही वॉज अवॉर्डेड द भारत रत्न अवार्ड? तो बिस्मिल्लाह खान कितने ईयर्स ओल्ड थे जब उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया? आंसर इज सी 85 ईयर्स ओल्ड। ये 85 ईयर्स ओल्ड थे और ईयर था 2001। इस ईयर में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। एज ए 5 ईयर ओल्ड बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ दुमराव इन बिहार। तो इनका ओरिजिन कहाँ का है, ये कहाँ के थे? बेसिकली ये बिहार से थे और जब ये 5 साल के थे, छोटे बच्चे थे, तब ये गिल्ली डंडा खेला करते थे एक पॉन्ड के किनारे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारजी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता, एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेगिंग 1.25 kg, अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा। तो ये जब छोटे थे, 5 ईयर्स ओल्ड के थे, गिल्ली डंडा खेला करते थे और बगल में ही नियर बाय एक बिहारजी टेम्पल था जहाँ पर ये कौन सा सॉन्ग गाते थे? भोजपुरी चैता। और इसके बाद इन्हें एक प्राइज के रूप में एक बिग लड्डू मिलता था जिसका वेट कितना बताया गया है? 1.25 kg। और ये प्राइज कौन देता था? तो वहाँ के लोकल महाराजा। दिस हैपेंड 80 ईयर्स अगो एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली नहीं लिखा गया है कि बिस्मिल्लाह खान को कब दिया गया था भारत रत्न अवार्ड, पर यहाँ से हम देख सकते हैं कि जब वो 5 साल के थे तो ये इंसिडेंट बताया गया है और उसके बाद प्लस 80 ईयर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस हैपेंड 80 ईयर्स अगो, और प्लस हम 5 ईयर्स कर दे रहे हैं, तब हम देख रहे हैं कि इन्हें भारत रत्न अवार्ड मिलता है। ऐसे भी आप देख सकते हैं गूगल पे भी, तो इनका एज 85 ईयर्स ओल्ड का था जब इन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज बिस्मिल्लाह खान बोर्न? तो बिस्मिल्लाह खान का जन्म कब हुआ था? आंसर इज बी 21 मार्च 1916। 21 मार्च 1916 में बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खान बिलोंग्स टू वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम? तो बिस्मिल्लाह खान जो हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये हिंट दिया गया है कि फ्रॉम अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस के एक वेल नोन फैमिली जो कि फेमस है, वो कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? आंसर इज डी, बिहार। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वो कहाँ पे गिल्ली डंडा खेलते थे? दुमराव इन बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट? तो भोजपुर किंग के कोर्ट के शहनाई नवाज कौन हुआ करते थे? आंसर इज सी, रसूल बख्श खान। रसूल बख्श खान जो कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के दादाजी थे, वो भोजपुर किंग के भोजपुर किंग के कोर्ट में शहनाई नवाज थे। तो देखिए, बिस्मिल्लाह खान के फादर है पैगंबर बख्श, ये भी एक शहनाई वादक थे। रसूल बख्श खान इनके दादाजी हैं और अली बख्श खान हम आगे देखेंगे कि ये इनके मैटरनल अंकल हैं, मतलब मामा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द एज ऑफ डैश व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस, नाउ वाराणसी, बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस दिस शहनाई। तो हमें बताना है कि बिस्मिल्लाह खान की उम्र क्या थी जब उनकी मदर जो हैं वो उन्हें उनके मैटरनल अंकल के घर ले जाती हैं, उनके मामा के घर। कहाँ ले जाती हैं? बनारस में, जो कि अब वाराणसी के नाम से जाना जाता है। तो बिस्मिल्लाह खान जो हैं अपने अंकल को शहनाई प्रैक्टिस करते हुए देखकर फैसिनेट हो जाते हैं। तो वो हमें उनकी एज बताना है, या ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि उनकी एज बताइए जब वो पहली बार शहनाई को देखकर फैसिनेट होते हैं। तो आंसर इज ए, 3 ईयर्स ओल्ड। तो बिस्मिल्लाह खान सिर्फ 3 साल के होते हैं तब ये इंसिडेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Soon, Bismillah started accompanying his uncle Ali Baksh to the dash where Baksh was employed to play the शहनाई। तो इस इंसिडेंट के बाद बिस्मिल्लाह अपने अंकल के साथ, अली बख्श के साथ कहाँ जाने लगे, और जहाँ पे हिंट दिया गया है कि बख्श एम्प्लॉयड थे और वहाँ पे वो शहनाई बजाते थे। तो वो एरिया, वो प्लेस बताना है जहाँ पर अली बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई और बिस्मिल्लाह भी साथ में जाते थे। आंसर इज डी, विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस। तो आपको पहले ही पता होगा कि अली बख्श कहाँ के हैं, कहाँ बताया गया है? बनारस। तो यहाँ से भी आप हिंट ले सकते हैं कि विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस में
अली बख्श जो थे वो एम्प्लॉयड थे, शहनाई बजाते थे वहाँ पे, और बिस्मिल्लाह भी इनको साथ साथ इनके साथ चल लिए। Ali Baksh would play the sehnai and Bismillah would sit captivated for hours on end. Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. तो ये इंसिडेंट है जिससे बिस्मिल्लाह का हम देख सकते हैं, बिस्मिल्लाह खान जी का इंटरेस्ट जो है सहनाई में और भी ज़्यादा इंक्रीज होते गया। इनकी पूरी फैमिली जो है इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, For years to come, the temple of Dash and the banks of Dash became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. तो हमें वो एरिया बताना है, वो टेम्पल बताना है, और वो कौन सी नदी का किनारा था जहाँ पर ये जो छोटा बच्चा है बिस्मिल्लाह खान, ये उसके फेवरेट प्लेस होने लग गए ताकि वो सॉलिट्यूड मतलब अकेले में आसानी से प्रैक्टिस कर सके। तो वो प्लेस बताना है। आंसर इज ए, बालाजी एंड मंगला मैया टेम्पल एंड द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा। ऑप्शन ए, बालाजी एंड मंगला मैया टेम्पल एंड द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा। तो ये इनके फेवरेट प्लेस हुआ करने लगे ताकि ये अकेले में सॉलिट्यूड में जाकर प्रैक्टिस कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the dash। तो 14 ईयर्स के एज में बिस्मिल्लाह अपने अंकल के साथ कहाँ गए थे? आंसर इज सी, इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। तो इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में बिस्मिल्लाह जब 14 ईयर्स के हैं तब अपने अंकल के साथ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। तो हमें बताना है कि वो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने जहाँ पे इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में जहाँ पे बिस्मिल्लाह गए हुए थे वहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस के बाद इनके पीठ को थपथपाया और कहा कि खूब मेहनत करो और तुम इससे पार पा जाओगे, मतलब तुम सक्सेस पाओगे। आंसर इज बी, उस्ताद फयाज खान। तो उस्ताद फयाज खान जो थे उन्होंने बिस्मिल्लाह खान जी की पीठ थपथपाई थी और उन्हें ये बातें कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंसिडेंट प्रूव्ड टू बी ए बिग ब्रेक फॉर बिस्मिल्लाह खान। तो इनमें से वो कौन सा इंसिडेंट है जो कि बिस्मिल्लाह खान के लिए एक बड़ा ब्रेक साबित होता है जिनसे उन्हें आगे और काम मिलेगा, बिग ब्रेक फॉर बिस्मिल्लाह खान। आंसर इज डी, ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ 1938। तो ऑल इंडिया रेडियो का जो ओपनिंग हुआ लखनऊ में 1938 में 1938 में, उससे बिस्मिल्लाह खान को एक बहुत ही बड़ा ब्रेक मिला एंड ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड सहनाई प्लेयर ऑन द रेडियो। Next question, who became the first Indian to greet the nation with his Sehnai when India gained independence on 15th August 1947? तो हमें बताना है कि वो पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने नेशन को ग्रीट किया विथ हिज सहनाई जब इंडिया को आज़ादी मिलती है 15 अगस्त 1947 में। हमारी कंट्री में और भी बहुत सारे पहले से सहनाई प्लेयर्स हैं, लेकिन वो पहला इंडियन कौन था ये हमें बताना है। आंसर इज ए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इतना सुंदर बजाते थे कि आप सोच सकते हैं कि ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विथ हिज शहनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही poured his heart out into dash from the Red Fort to an audience which included पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो बिस्मिल्लाह खान ने कौन सा राग गाया रेड फोर्ट से, लाल किले से, टू एन ऑडियंस, ऐसा ऑडियंस जिसमें हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। तो हमें वो राग का नाम बताना है। आंसर इज बी, राग काफी। तो राग काफी है जिसे बिस्मिल्लाह खान ने गाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द फेमस स्पीच ट्रिस्ट विद डेस्टिनी एट द ईव ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो ये फेमस स्पीच जो है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, जिसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं कि जो हमारा फ्यूचर का इंडिया होगा, इंडिपेंडेंस के टाइम भी ये स्पीच दिया गया था। इसमें बताया गया है कि हमारे जो फ्यूचर का इंडिया होगा उसमें गोल्स क्या क्या होंगे, कैसे एजुकेशन, पोवर्टी, इग्नोरेंस, पोवर्टी ये सब हटाना है और एजुकेशन के अच्छे हाइट्स तक हमें जाना है और डिजीज़ फ्री ये सब कंट्री बनाना है। तो ये स्पीच है, बड़ा ही फेमस स्पीच है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ये किसका स्पीच है, किसने ये स्पीच दिया था? आंसर इज बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खान फर्स्ट ट्रिप अब्रोड वॉज टू डैश। तो हमें बताना है कि बिस्मिल्लाह खान पहली बार अब्रोड यानी फॉरेन कंट्री जब गए तो वो कौन सा कंट्री था? आंसर इज ए, अफगानिस्तान। तो ये पहली बार जो इनका फॉरेन ट्रिप रहा वो अफगानिस्तान के लिए था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गिफ्टेड प्राइसलेस पर्शियन कार्पेट्स एंड अदर सुवेनियर्स टू बिस्मिल्लाह खान। तो हमें बताना है कि वो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने बिस्मिल्लाह खान को अमूल्य पर्शियन कार्पेट्स और बाकी सुवेनियर्स। क्या होता है, तो सुवेनियर्स हम समझ सकते हैं कि एक टोकन है जो किसी चीज़ की आपको याद दिलाए। तो ऐसे अमूल्य गिफ्ट्स किसने दिए बिस्मिल्लाह खान को? आंसर इज सी, किंग जहीर शाह। तो इन्होंने तोहफे में बिस्मिल्लाह खान को प्राइसलेस पर्शियन कार्पेट्स गिफ्ट की। Next question, who was so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी सहनाई। तो कौन से व्यक्ति थे जो कि इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो गए बिस्मिल्लाह को, उन्होंने किसी फेस्टिवल पर, किसी त्योहार के समय शहनाई बजाते हुए देखा और सुना, और इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने एक फिल्म बना दी इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम पर, जिसका नाम था गूंज उठी शहनाई। तो इस फिल्म को बनाने वाले कौन थे? आंसर इज बी, फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट। तो ये विजय भट्ट की फिल्म है। फिल्म वॉज अ हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कॉम्पोजिशंस दिल का खिलौना है टूट गया टर्न्ड आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर। तो काफ़ी ज़्यादा हिट रही ये फिल्म। कौन सी फिल्म? गूंज उठी सहनाई। और इसमें बिस्मिल्लाह खान के कंपोजिशन को भी प्रस्तुत किया गया था। वो कंपोजिशन का नाम याद रखें, दिल का खिलौना है टूट गया। एंड डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सिलॉइड वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन द फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू 2। तो सिर्फ 2 फिल्में की इन्होंने। बिस्मिल्लाह खान को सिर्फ 2 फिल्मों में हम देख सकते हैं, मतलब उनके कॉम्पोजिशंस को। विजय भट्ट की गूंज उठी सहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर सनादी अपन्ना। तो ये कन्नड़ फिल्म होगी जिसमें इनके कॉम्पोजिशन को देखा जा सकता है। तो सिर्फ 2, इतने फेमस होने के बाद भी सिर्फ 2 फिल्मों में इन्होंने अपना योगदान दिया है। सो आई जस्ट कांट कम टू द टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड द ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ड, ही सेज विद एम्फेसिस। तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये रीजन भी हो कि इतने सिर्फ 2 ही फिल्मों में क्यों इन्होंने काम किया, क्योंकि ये कहते हैं कि आई जस्ट कांट कम टू द टर्म्स विद आर्टिफिशियलिटी। इन्हें लगता है कि ये जो फिल्म इंडस्ट्री है आर्टिफिशियलिटी और इसमें बहुत ही ज़्यादा ग्लैमर है, चकाचौंध है, तो इसलिए कहते हैं कि बिस्मिल्लाह खान। Next question, Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious dash in the United States of America। तो हमें बताना है कि बिस्मिल्लाह खान ऐसे पहले भारतीय बने जिन्हें कहाँ पर इनवाइट किया गया था। ऐसा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन का नाम बताना है जहाँ पर इन्हें इनवाइट किया गया था इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए में। आंसर इज डी, लिंकन सेंटर हॉल। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है और ये पहले ऐसे इंडियन थे जहाँ पे इन्हें बुलाया गया था, इनविटेशन दिया गया था। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल कहाँ है? कनाडा में जो वर्ल्ड एक्सपोजिशन है वहाँ पे भी इन्होंने पार्ट लिया। इन द कैंस आर्ट फेस्टिवल, इन द ओसाका ट्रेड फेयर। तो ये बहुत सारे फेयर्स का नाम है और कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं। तो यहाँ पे भी बिस्मिल्लाह खान ने अपना परफॉर्मेंस दिया है। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम, तहर मसीक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो इतने फेमस हो गए हैं इंटरनेशनली कि इनके नाम पर एक ऑडिटोरियम तेहरान में, तेहरान कहाँ है? ईरान का कैपिटल है, वहाँ पर इनके नाम से एक ऑडिटोरियम की ओपनिंग की गई जिसका नाम क्या है? तहर मसीक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द ऑडिटोरियम तहर मसीक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लोकेटेड इन। तो ये जो ऑडिटोरियम है तहर मसीक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये कहाँ पर लोकेटेड है? आंसर इज बी, तेहरान, ईरान। तेहरान जो कि ईरान का कैपिटल है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर ये ऑडिटोरियम लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज उस्ताद बिस्मिल्लाह खान अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न। तो वो हमें ईयर बताना है जिस साल बिस्मिल्लाह खान को भारत का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न मिला। आंसर इज ए, 2001। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with the rare happiness, he said, "All I would like to say is teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music." तो क्या संदेश दिया जब इन्हें अवार्ड दिया गया? तो इनकी आंखें जो कि चमक रही थी एक अलग ही टाइप की रेयर खुशी के साथ, तो इन्होंने कहा कि मैं कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाइए, क्योंकि ये हिंदुस्तान का सबसे धनी
ट्रेडिशन है, हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन है, और अब तो पश्चिम देश भी जो हैं वो भी इसे लर्न कर रहे हैं हमारे म्यूज़िक को। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान passed away on 21st August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness. He was given a state funeral and the government of India declared one day of national mourning. तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो सफ़र रहा वो 21 अगस्त 2006 को ख़त्म हो गया जब वे 90 ईयर्स ओल्ड के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खान रेफर्ड म्यूजिक एज, तो बिस्मिल्लाह खान ने म्यूजिक को क्या रेफर किया है? आंसर इज ए, हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन। वो कहते हैं कि ये भारत का सबसे धनी ट्रेडिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खान इज फॉन्डली कॉल्ड एज, तो बिस्मिल्लाह खान को सब प्यार से कौन से नाम से बुलाते थे? आंसर इज सी, खान साहब। तो इन्हें सब प्यार से क्या कहते थे, मतलब कॉमन नेम से क्या बुलाते थे? खान साहब। और ये जो टाइटल है खान ए खाना, अकबर के कोर्ट में जो 9 रतन थे जो अकबर के कोर्ट में, उनमें से अब्दुल रहीम करके एक व्यक्ति थे जिन्हें कॉमनली खाने खाना का टाइटल मिला था। तो ये उनके लिए भी हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि खाने खाना को हिस्ट्री में किन्हें जाना जाता है इस नाम से, तो अब्दुल रहीम थे और वो अकबर के नवरत्नों में से एक थे। पर यहाँ पर बिस्मिल्लाह खान की बात की जा रही है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि बिस्मिल्लाह खान को खान साहब के नाम से प्यार से सभी बुलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, तो इनमें से वो कौन से शहर हैं जो कि बिस्मिल्लाह खान के लिए सबसे अद्भुत टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड रहे? आंसर इज डी, बनारस एंड डुमराव। तो बनारस जहाँ पे वो पहली बार अपने मामा को देखते हैं शहनाई बजाते हुए, और डुमराव जो कि जहाँ से ये थे, जो कि बिहार में है, जहाँ पे ये गिल्ली डंडा खेला करते थे, बिहारजी टेम्पल में गाना गाया करते थे। तो ये जो टाउन है ये इनके लिए सबसे अद्भुत, सबसे वंडरफुल टाउन्स रहे वर्ल्ड के लिए। A student of his once wanted him to head a Shehnai school in USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. तो बिस्मिल्लाह खान के एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट चाहते थे कि एक यूएसए में स्कूल हो और उसके हेड कौन हो? बिस्मिल्लाह खान, शहनाई स्कूल हो। उन्होंने बिस्मिल्लाह खान को प्रॉमिस किया कि वो जो बनारस का जो वातावरण है बिल्कुल वैसा ही क्रिएट करेंगे यूएसए में बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। तो उनसे खान साहब ने पूछा कि क्या तुम रिवर गंगा को भी ट्रांसपोर्ट कर लोगे यहाँ पे? लेटर ही इज रिमेंबर टू हैव सेड, that is why whenever I am in a foreign country, I keep yearning to see Hindustan. While in Mumbai, I think only of Benares and the Holy Ganga. And while in Benares, I miss the unique matta of Dumrav. तो ये कहते हैं कि जब भी मैं किसी फॉरेन कंट्री में होता हूँ, विदेश में होता हूँ, तो मैं हिंदुस्तान को देखने की इच्छा करते रहता हूँ, तरसता हूँ हिंदुस्तान को देखने के लिए। जब मैं मुंबई में होता हूँ तो मुझे सिर्फ बनारस ही मेरे ख्यालों में होता है और जो रिवर गंगा है। और जब मैं बनारस में होता हूँ तो मैं सबसे ज़्यादा किसे मिस करता हूँ? मट्ठा ऑफ डुमराव, हो सकता है मिट्टी ऑफ डुमराव, जो कि इनका बिहार में जो विलेज है उससे कह रहे हैं, मिट्टी ऑफ डुमराव। तो ये सारे वर्ड्स किसके हैं? बिस्मिल्लाह खान ये सब कहते हैं कि बनारस और डुमराव जो है इनके लिए सबसे वंडरफुल टाउन्स हैं। Next question, Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of the rich cultural heritage of India, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the sehnai every morning at the dash. तो हमें उस टेम्पल का नाम बताना है जहाँ पे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान रोज हर सुबह सेहनाई बजाया करते थे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो बिस्मिल्लाह खान है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उनका जीवन जो है एक परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारे संस्कृति का, हमारे रिच कल्चरल हेरिटेज, हमारे जो कल्चर है, ट्रेडिशंस है, संस्कृति है, उसका एक परफेक्ट उदाहरण है, जो कि यहाँ पर किसे सिंबोलाइज करता है कि जो हमारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, हम बहुत सारे हैं, हमारे कंट्री में डिफरेंट रिलीजन्स हैं, फिर भी एकता है, अनेकता में एकता को सिंबलाइज करता है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे एक डिवाउट मुस्लिम, डिवाउट का मतलब होता है जो अपने धर्म के प्रति समर्पित होता है, धर्मनिष्ठ मुस्लिम होते हुए भी वो रोज बड़ी ही नेचुरली से, सहजता से सहनाई बजाया करते थे हर मॉर्निंग। कौन से टेम्पल में? तो उस टेम्पल का नाम बताना है। आंसर इज ए, काशी विश्वनाथ टेम्पल। तो काशी विश्वनाथ टेम्पल इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर सुबह यहाँ पर सहनाई बजाते थे। बाकी टेम्पल्स इनके चाइल्डहुड से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
As a 5-year-old, Bismillah Khan played dash near a pond in the ancient state of Dumrao in Bihar. तो जब बिस्मिल्लाह खान 5 वर्ष के थे तो वो कौन सा खेल खेला करते थे एक तालाब के किनारे इन द एंशियंट स्टेट ऑफ दुमराव इन बिहार. तो वो खेल का नाम बताना है. आंसर इज ए गिल्ली डंडा. तो हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. गिल्ली डंडा वो खेल है. और अगर पूछे कि इनका ओरिजिन कहाँ से है, ये कहाँ के थे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि दुमराव इन बिहार. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which traditional sweet would Bismillah Khan earn at the end of singing Bhojpuri Chaita in the Biharji temple? तो वो कौन सा ट्रेडिशनल पारंपरिक मिष्ठान है जो कि बिस्मिल्लाह खान को प्राइज के रूप में दिया जाता था जब वो भोजपुरी चैता जब बिहारजी टेम्पल में गा लेते थे. उसके समाप्त होने पर जो लोकल महाराजा है वो कौन सा मतलब प्राइज मिलता था इन्हें. आंसर इज बी लड्डू, जो कि कितने किलो का होता था 1.25 kg, 1.25 किलो का एक लड्डू होता था और ये प्राइज में दिया जाता था. तो इस सॉन्ग का भी नेम आप याद रखिए, भोजपुरी चैता. कहाँ गाते थे? बिहारजी टेम्पल में. प्राइज क्या मिलता था? तो लड्डू वेगिंग 1.25 kg, 1.25 किलो का ये लड्डू होता था. तो यहाँ पर बिस्मिल्लाह खान की लाइफ से रिलेटेड एज रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को नोट डाउन किया गया है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो इनको याद करने में. तो देखिए बिस्मिल्लाह खान का बर्थ कब होता है? 21 मार्च 1916 और ये जीवन अपना जीते हैं कब तक? 21 अगस्त 2006. इस समय 90 ईयर्स ओल्ड होते हैं. 3 ईयर्स ओल्ड के थे तो ये अपने अंकल को शहनाई बजाते देखते हैं बनारस में, मैटरनल अंकल को, मामा को. जब ये 5 साल के हो गए, 5 ईयर्स ओल्ड हो गए, तो ये गिल्ली डंडा खेला करते थे, भोजपुरी चैता गाया करते थे बिहारजी टेम्पल में और प्राइज के रूप में इन्हें 1.25 kg का लड्डू दिया जाता था. जब ये 14 ईयर्स ओल्ड के हो गए तो ये कहाँ गए? इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में अपने मामा जी के साथ गए. फिर 1938 में इन्हें बिग ब्रेक मिला विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ 1938 में, और ये रेडियो पर अपना सहनाई बजाने लगे. तो 15 अगस्त 1947 में इन्होंने राग काफी गाया और फिर 2001 में जब ये 85 ईयर्स ओल्ड के थे तो इन्हें भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया. तो यहाँ पर बिस्मिल्लाह खान से रिलेटेड कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ हैं जिन्हें नोट डाउन किया गया है. तो पैगंबर बख्श जो हैं बिस्मिल्लाह खान के फादर हैं, रसूल बख्श खान इनके ग्रैंडफादर हैं. ये सहनाई नवाज हुआ करते थे भोजपुर किंग के दरबार के. अली बख्श जो है इनके मामा जी हैं, ये मैटरनल अंकल हैं और ये शहनाई बजाते थे कहाँ पर? विष्णु टेम्पल पर. किंग जहीर शाह जो है, किंग जहीर शाह जो कि अफगानिस्तान के हैं, इन्होंने बिस्मिल्लाह खान को पर्शियन कार्पेट्स गिफ्ट की थी. उस्ताद फैज़ खान जो हैं, जब बिस्मिल्लाह खान इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पर इन्हें उस्ताद फैज़ खान जो है इनकी पीठ थपथपाते हैं और इन्हें एडवाइस करते हैं कि वर्क हार्ड और तुम्हें सफलता मिलेगी. विजय भट्ट इनके सहनाई कि म्यूज़िक को सुनकर इम्प्रेस हो जाते हैं और फिल्म बनाते हैं गूंज उठी सहनाई, और इसमें बिस्मिल्लाह खान का कॉम्पोजिशन था दिल का खिलौना है टूट गया. इसे याद रखें, दिल का खिलौना है टूट गया. और एक और फिल्म डायरेक्टर विक्रम श्रीनिवास ने कन्नड़ फिल्म बनाई सनादी अपन्ना. तो इन्होंने सिर्फ 2 फिल्मों में काम किया है. तो यहाँ पर बिस्मिल्लाह खान से रिलेटेड और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिन्हें नोट किया गया है. तो बिस्मिल्लाह खान जो कि शहनाई माइस्ट्रो हैं, इन्हें उस्ताद कहा जाता था, खान साहब कहा जाता था कॉमनली, और ये फर्स्ट इंडियन थे टू ग्रीट द नेशन विद सहनाई. इन्होंने राग काफ़ी गाया था उस दिन, और ये फर्स्ट इंडियन थे टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म एट लिंकन सेंटर हॉल यूएसए में. इन्हें बहुत सारे नेशनल अवार्ड्स मिले हैं जिसमें सर्वोच्च अवार्ड भी शामिल है, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण. ये सारे अवार्ड्स इन्हें मिले हैं. इन्होंने कई सारे इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेज में भी पार्ट लिया है. लिंकन सेंटर हॉल में तो परफॉर्म किया है, साथ में वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, केन्स आर्ट फेस्टिवल और ओसाका ट्रेड फेयर, इन सब में भी. यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं जो कि बिस्मिल्लाह खान से रिलेटेड हैं, और कौन से टेम्पल्स का क्या रोल है ये भी हम देखेंगे. तो बिहारजी टेम्पल जब भी 5 ईयर्स ओल्ड के थे तो यहाँ पे भोजपुरी चैता गाया करते थे. प्राइज के रूप में 1.25 kg का लड्डू मिलता था, लोकल महाराजा दिया करते थे, और ये दुमराव बिहार में है. विष्णु टेम्पल जब ये वाराणसी गए तो इनके मामा जो अली बख्श हैं वहाँ पे ये सहनाई बजाते थे, तो ये भी साथ में जाते थे बनारस के विष्णु टेम्पल. फिर आता है बालाजी एंड मंगला मैया टेम्पल एंड द बैंक्स ऑफ गंगा. ये इनके फेवरेट प्लेस हुआ करते थे ताकि ये प्रैक्टिस कर सके सॉलिट्यूड में, अकेले में. काशी विश्वनाथ टेम्पल पे ये हर सुबह शहनाई बजाते थे. सो
So in this way, we discussed all important MCQs and multiple choice questions with solutions of class 9th Beehives chapter 2, which is the sound of music part 2. तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक्स.